अगर आप कुदरती तौर पर अपनी जिल्द को चमकाना चाहते हैं तो आज की रेमेडी ज़रूर देखिएगा। हैप्पी ब्लूबर्ड चैनल में आपको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अनार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपनी खुराक में अनार को ज़रूर शामिल करें। ये जन्नत का फल कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर है। लिहाजा अगली दफ़ा अनार खरीदते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़े से बीज को अलहदा कर लें और अपनी स्किन के लिए ज़रूर ट्राई करें। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ अनार के बीज ले लिए हैं, बाकियों को मैंने अलहदा खाने के लिए रख लिया है। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने से ये होता है कि आप इसको आसानी से इसका जूस निकल सकता है। अगर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चम्मच की मदद से भी इसका जूस निकाल सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छलनी की मदद से छान लेना है और सिर्फ इसमें से हमें जूस चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैंने 1 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। दही के फ़ायदे के बारे में आप जानते होंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चम्मच अनार का जूस शामिल करना है। दोनों अज्जा को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से हल कर लेना है। हल करने के बाद आपका ये मिक्सचर जो होगा तैयार हो जाएगा और आप देख रहे हो कि इसका कलर पिंकिश स्ट्रॉबेरी जूस की तरह बन चुका है। आपको इस मास्क को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। दही और अनार का जूस आपकी जिल्द को जवान बनाते हैं और आपकी जिल्द को कुदरती चमक से नवाजते हैं। ये फेस पैक ना सिर्फ आपकी जिल्द को नरम बनाता है बल्कि निशानात और दाग धब्बों को भी कम करता है। मास्क लगाने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ज़रूर इंतज़ार करना है और आपने इसको हल्के पानी से धो लेना है। 2-3 बार इस्तेमाल से आप अपनी जिल्द पर वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये तो हो गई फर्स्ट रेमेडी, तो अब आपको लेकर चलती हूँ दूसरी रेमेडी की तरफ। तो दूसरी रेमेडी के लिए भी जो इजाज़त चाहिए वो आपको बआसानी मिल सकते हैं। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा बेसन और अनार का जूस। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में 1 चम्मच अनार का जूस शामिल करना है और 1 ही चम्मच आपने बेसन शामिल करना है। दोनों अज्जा को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से हल कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने और आपके चेहरे पर तमाम मास्क अच्छे से लग जाए। अच्छे से हल करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है, अपने चेहरे को, गर्दन, हाथों को अच्छे से धो लेना है ताकि तमाम मास्क यकसा तौर पर आपके चेहरे पर लग जाए। पहले मास्क की तरह आपने इस मास्क को भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक ज़रूर लगाना है ताकि आपके चेहरे पर ये अच्छे से असर कर पाए। बेसन जो होता है कुदरती तौर पर क्लींजर है, आपकी जिल्द से फालतू चीज़ों को साफ़ कर देता है, जबकि अनार का जूस आपकी जिल्द में कुदरती चमक के साथ साथ आपके चेहरे की गुलाबी को वापस बहाल करता है। पंद्रह से 20 मिनट के इंतज़ार के बाद ये मास्क अब खुश्क हो चुका है। खुश्क होने के बाद आपने इसको हल्के पानी से धो लेना है। हल्के पानी से धोने के बाद आपने एक तौलिए या फिर रुमाल को गीला करना है। गीला करने के बाद 2 से 3 मरतबा आपने इसको अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रखना है। ये अमल आपने 2 से 3 बार दोहराना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।